नमस्ते साथियों। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस स्पेशल एपिसोड में। और स्क्रीन पर आप जैसे कि ओके, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मेरे आपके आपके सामने डॉक्टर सूजन दिखाई दे रही होंगी आपको। बहुत दिनों से एक मुहिम चली हुई है। जो लोग अपने अपने तरीके से पूरे समाज में अवेयरनेस को मतलब कैंपेन चला रहे थे अवेयरनेस का। उस कैंपेन में एक इशू आता है, कई बार एक वर्ड यूज होता है डिटॉक्स का। और कई बार ऐसा मतलब हम लोग जिक्र करते हैं कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए। तो कोई कहता है कि सफेद मूसली से डिटॉक्स कर लो, कोई कहता है काली मूसली से कर लो, कोई कहता है गौमूत्र से कर लो, कोई कहता है कि डॉक्टर सूजन के डिटॉक्स किट से कर लो, कोई किसी किट से कहता है, कोई किसी किट से कहता है। लेकिन लोगों के अंदर एक भ्रम रहता है कि असल में डिटॉक्स किट कौन से वाली सबसे बढ़िया है, या डिटॉक्स कोई किट करती है, या शरीर का अपना कोई मैकेनिज्म है, या इस पूरे के पूरे सिस्टम में कि अ, हम अपनी बॉडी को अपने आप से भी डिटॉक्स कर सकते हैं कि या कोई और तरीका इसका है। तो उसके लिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके सामने जो है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं डॉक्टर सूजन। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सूजन से कि डॉक्टर सूजन आप अपनी स्पेशलिटी सभी लोगों को बताइए, और बताइए कि आप किस चीज पर काम कर रहे हैं और किस चीज के आप एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जी, इट्स सच अ प्लेजर टू बी विथ यू। आपके साथ बात करने का। और मैं एक बीएससी नर्स हूँ, और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स सोशल वर्क में किया है, जिसमें मेडिकल एंड साइकेट्री मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है, और ह्यूमैनिटी में मेरी डॉक्टरेट हुई है। और मिनरल थेरेपी, जो एक ऑक्सीडेशन की थेरेपी है, उसमें मेरा सर्टिफिकेशन है। और मुझे बहुत मजा आता है ये जानने के लिए कि हमारे शरीर के अंदर कितनी अद्भुत शक्ति है डिटॉक्स करने की। तो इसी संबंध में बात करने के लिए देवेंद्र बल्लारा जी के साथ में आई हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। चलिए हम अपना शुरू करते हैं और आप प्रश्न जी पूछिए। जी। डॉक्टर सूजन, सबसे पहला सवाल एक रहता है, बहुत बार मैंने आपकी जबान से एक शब्द सुना है, कोडिंग और डिकोडिंग का कुछ सुना है। तो सबसे पहले सभी लोगों को ये बताइए कि ये कोडिंग और डिकोडिंग क्या है, और इसको हम किस संदर्भ में देखते हैं, और बाकी लोग इसको कैसे समझे। बिल्कुल। कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ डिटॉक्स। आज का जमाना कंप्यूटर का है, तो हमने सोचा कि कोडिंग एंड डिकोडिंग बोलने से जल्दी समझ में आएगा। कोडिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज को संक्षिप्तीकरण करना, छोटे शब्दों में डालना। और उससे क्या होता है कि कोडिंग करने से आप एक इंफॉर्मेशन को, जो जानकारी है, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो संक्षिप्त शब्द होता है, उसको याद करना आसान होता है। आप तो एजुकेशन के फील्ड में माहिर हैं, तो आपको मालूम होगा कि कैसे परीक्षा के टाइम में लोग संक्षिप्तीकरण करके अपना मेमोरी को रिटेन करते थे, और वहां जाके विस्तृतीकरण करना पड़ता है। तो कोडिंग संक्षिप्तीकरण है, और डिकोडिंग विस्तृतीकरण है। जिस चीज का भी संक्षिप्त हम करते हैं, उसको विस्तृत किए बिना पूरा समझ में आना मुश्किल है। जैसे कि अभी अभी भाषा है, हम दोनों अभी हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं। ये पूरा कोड वर्ड है किसी कॉन्सेप्ट को समझने का, भाषा। तो यदि आपको उसका विस्तृतीकरण बताया गया है, तभी आपको वो भाषा समझ में आएगी। बस ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हर चीज का कोड वर्ड है। और उस कोड को डिकोड करना हर जीव का काम है। जो जीव उसे डिकोड नहीं कर पाता है, वह सरवाइव नहीं कर पाता है। तो आशा करती हूँ कि ये कहते हैं समझ में आया होगा। और इसी चीज के ऊपर इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं हम कि जैसे एग्जाम से पहले हम हर एक पूरे के पूरे प्रश्न को हम एक छोटे से संक्षिप्त रूप में लिख लेते हैं, कोड से बना करके। जैसे हमने एक मतलब पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए कोई छोटा वो बना लिया,
ज्यादा लंबे सीरीज है वर्ड्स की, उनको याद करने के लिए, उन पॉइंट्स को जी लर्न करने के लिए पहला पहला अक्षर ले लिया ऐसे करके। जी तो ऐसे ही डिटॉक्स की जो कोडिंग और डिकोडिंग है, इसमें आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि डिटॉक्स होता क्या है। बिल्कुल। डिटॉक्स ये अंग्रेजी वर्ड है, और टॉक्स मतलब टॉक्सिन, डी मतलब कुछ चीज को हटा देना उसमें से। तो हिंदी में हम कहेंगे कि विष मुक्तिकरण, विष को निकालना। तो मैं कहती हूं कि आवर सेल्स आर डिजाइन्ड टू डिटॉक्स, मतलब हमारी कोशिकाओं को विष मुक्तिकरण के लिए ही रचा गया है। ये एक ऐसा लाइन है जो सबको याद होना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग विश्व के बीच में जीते हैं, इसीलिए विश्व मुक्त करने वाला डिजाइन हमारे अंदर ईश्वर ने बना के भेज दिया है। ठीक है ना। तो डिटॉक्स मतलब विश्व मुक्तिकरण। तो ये विष आता कहां से है ना। ये विष कहां से आएगा? कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग में है, वो हमारा भोजन हो सकता है, पानी है, हवा है, हमारे विचार हैं। विचार से हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसके अंदर का जो स्राव है, उस वो भी यह निर्धारित करता है कि इसको विष को कैसे मुक्त करें या विष को पकड़ के रखें। और ये मतलब जो भी हमारे एनवायरनमेंट में होगा, कभी दवाइयां होती हैं, कभी कहते हैं वैक्सीन होते हैं, इन सब चीजें जो है हमारे शरीर में जाती हैं, ये सारे के सारे विष के अंतर्गत आती हैं। और ये सब में विष होता है। विष मतलब हमारी कोशिकाओं को मारने वाली, उनका जीवन निकालने। तो हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरोधक शक्ति होती है, जिसका काम है इन विषयों को बाहर निकालते भी जाओ। हमको तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारी कोशिकाओं को भोजन देने के लिए, लेकिन उसके बीच में आया हुआ जो माल है विष के रूप में, उसको निकालना भी है। और विष बहुत जरूरी भी है शरीर में, क्योंकि विष नहीं होगा तो हमारी प्रतिरोधक कोशिकाएं सो जाएंगी। मतलब वो हमारी सैनिक है। सैनिक को हम्म। बार बार अपने आप को व्यायाम करके रखना पड़ता है। इसीलिए प्रकृति में इस प्रकार की संरचना ईश्वर ने कर दी है कि भाई ये बोलते हैं ना, एक दूसरे के विरोधी भी है, पर एक दूसरे के साथ चलेंगे तब जीवन बनता है। तो विष जो है, हम विष के बीच में रहते हैं, विष हमारे अंदर प्रवेश होता है, और वो प्रवेश हुए विष को निकालने का रास्ता भी बना के रखा है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी में कुछ भी ऐसा जो शरीर को नहीं चाहिए, अगर वो आ जाता है तो उसी से हमारा रोग प्रतिरोधक जो सेना है वो चालू हो जाती है उसको बाहर निकालने में। और हमारा जो सेल है वो इसी के लिए डिजाइन किए गए हैं, बिल्कुल सही। दिन रात। ठीक है, तो आप ये सेल्स इसको डिटॉक्स करते कैसे हैं बॉडी को, मतलब ये निकालते कैसे हैं, फिर इनका बिल्कुल तरीका क्या है। 7 तरीके होते हैं विष से मुक्त होने के। हमारी कोशिकाएं 7 प्रकार के तरीके इस्तेमाल करती है। सबसे पहला को मैं कहती हूँ समय के हिसाब से, समय एज मेडिसिन, लेकिन टाइम एज मेडिसिन, जिसमें आप क्या कहते हैं 24 घंटे में 16 घंटे कुछ नहीं देने का शरीर को, मतलब हम्म। फास्टिंग करो। तो देखो, फास्टिंग। हाँ जी, जो जो मैं आज आपको मेथड बताने वाली हूँ, वो मेरा कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी हम्म। है। हमने सब उसको सिर्फ एक नरेशन में, कहानी में डाल दिया, शब्दों में पिरो दिया है। ये हमारे बाप दादों ने सीख लिया था, हम्म। और सीख के हमारे लिए कोडिंग बना के भी दे दिया था। ठीक है ना। हम्म। तो इतना ही है कि जब डिकोडिंग करते समय करप्ट हो गया, अब पूरी तरीके से सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसलिए आज सही इंफॉर्मेशन को फिर से हम उठा रहे हैं। 7 तरीके हैं डी कोड करने का। सबसे पहला है फास्टिंग। फास्टिंग को कहते ठीक। हैं टाइम एज मेडिसिन। दूसरा तरीका है विद्युतीय तरीका, इलेक्ट्रिक मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या हो रहा है, आपके शरीर में अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, हमारी कोशिका में प्रोटॉन का एंट्री हो रही है। और यदि आप अभी अपनी कोशिका को टेस्ट करके देखेंगे, या मैं, आप चाहें तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके बता सकती हूँ, अभी मेरी कोशिकाओं में चार्ज दिखाई देगा ओके। वोल्टेज में। ठीक है। तो मैं जैसे ही अपने पैर को जमीन में, मतलब मट्टी में रख लूं, तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश हो जाएंगे और मेरे शरीर का वोल्टेज, कोशिकाओं का वोल्टेज 0 हो जाएगा।
और हम्म। इसको कहते हैं अर्थिंग। हम्म। अब जमीन में पैर रखो, पेड़ पौधों को आप पकड़ लो, तो आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश हो जाएंगे, तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो जीरो वोल्टेज दिखेगा। हमारी कोशिकाएं 6 से 8 घंटे यदि जीरो को वोल्टेज में रहेंगी तो डिटॉक्स बेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है मैकेनिकल, मतलब यांत्रिकी। यह तरीका मैकेनिकल में हम्म। टेम्परेचर तापमान, प्रेशर दबाव, और ग्रेविटी गुरुत्व, ये तीनों हमारी कोशिकाओं में काम करना चाहिए। वो कैसे काम करेगा भाई? अपने आप को मूव करो, व्यायाम हम्म। करना है। तो मैं हम्म। इसीलिए कहती हूँ डॉक्टर साहब, मैं किसानी को एक ऐसा प्रोफेशन समझती हूँ जो सातों डिटॉक्स करने में मदद करता है। हाँ, एक मैं अभी ऐसा देख रहा था, अभी अभी तक की जितनी आपने बताई है उस सब में किसान अपने आप ये काम कर रहा है। कर रहा है, और वही एक धंधा है जो हाँ। सबसे ज्यादा चलना चाहिए। ठीक है ना? और उसी धंधे में हम लोग को फिर बीमार होने की जरूरत नहीं है। क्या है, बीमारी आएगी और चली भी जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगा। हाँ। तो अब हम्म। हम किसानी करते थे तो उसमें ये पूरा होता था। उसके अलावा डांसिंग कर सकते हैं, व्यायाम करने का है, ये सारी चीजें हमारे मैकेनिकल एक्शन के द्वारा डिटॉक्स करती। कैसे? पसीना निकलता है भाई, शरीर गर्म हो जाता है, तो वैसे हम्म। पीना हम्म। निकल जाता है भाई। तो ये हम्म। हमारा डिटॉक्स करने का तरीका हो गया नंबर 3। और हम्म। नंबर 4 में आता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का सेक्रेशन। हम्म। मतलब हमारे जो मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करती हैं 3 चीजों से। पहला है इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी। जैसे मैं अभी आपको और हम दोनों बैठ के सबको जानकारी दे रहे हैं, तो जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनके अंदर में विचार बन रहा है, जिसको कहते हैं थॉट्स। ये जो विचार है बड़े पावरफुल होते हैं, और ये जानकारी विचार में बदल लिए, और फिर उसको हमारे इमोशन, मतलब हमारी भावना से कनेक्ट करना होता है। इमोशन में चार्ज होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव। यदि हमने पॉजिटिव इमोशन से उसका कनेक्शन कर दिया, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में ऐसे सेक्रेशंस आते हैं जो कि हम कहते हैं फील वेल न्यूरोट्रांसमीटर। उसका नाम है डोपामिन, हम्म। ऑक्सीटोसिन, ऐसे 4 प्रकार के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एड्रिनल। हम्म। हाँ, एड्रेनलिन हमारे हम्म। इसमें आता है निगेटिव वाले में, वो कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं ना, वो वाले में आता हाँ। है। तो अच्छा। पॉजिटिव वाले हैं। मैं आपको चाहिए तो मैं इसमें दिखाती हूँ ताकि लोगों को और जरा समझ में आ जाए। हम्म। हमारी पीपीटी में मैं आपको जल्दी से कम एंडोक्राइन सिस्टम का दिखा देती हूँ। तो लोगों को एक याद आ जाएगा कि भाई क्या अमेजिंग चीज है ये एंडोक्राइन। हम्म। ये देखिए, दिख रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा है, देखो हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, हमारा थायराइड एंड पैराथायराइड है, यहाँ हार्ट के पास में थाइमस है, यहाँ हमारे स्टमक के पास में पैनक्रियास है, किडनी के ऊपर एड्रिनलिन है, और उसका जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल के पास में प्लेसेंटा एंड ओवरी। प्लेसेंटा तो प्रेगनेंसी के टाइम में आता है, और मेल है तो उनको टेस्टिकल। इन सबको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब हम्म। ये ग्रंथियों के ऊपर प्रभाव करता है। हम मास्टर द माइंड जो है वो उसको मैनेज करता है। उसको इंफॉर्मेशन, जानकारी चाहिए, विचार में जी बदलाव, और जी। पॉजिटिव इमोशन में कनेक्ट करेगा तो हैप्पी हॉर्मोन्स आता है। ये है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। हम्म। ये लोग जब आते हैं, जैसे हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, तो ये टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ओके। ठीक है ना? और यदि मान लो निगेटिव इमोशन से कनेक्ट हो गया तो उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, या ये वाले सब कहते हैं एड्रिनलिन में से जो प्रोड्यूस होता है वो। ठीक है ना? और ये लोग सब क्या करते हैं, स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे कहते हैं टॉक्सिन को पकड़ के रखता है। मालूम है, 90% बीमारियां सिर्फ इस मैनेजमेंट को कर दो आप, ठीक हो जाती हैं। बाकी जो दवाइयां वो सिर्फ 10% काम करती है ना यानी भाई? इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि जब ये दौर चला था, जिसे हम
कोरोना वाला लॉकडाउन का दौर था। जी जी। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि सिस्टम ने, सरकार ने और टेलीविजन ने पूरा इंतजाम किया था कि गलती से भी पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज ना करे बॉडी, और आदमी स्ट्रेस में रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा शरीर बीमार रहे। यस, आपने क्या पहचाना, एकदम सही। और उसके हम्म। लिए उन्होंने हमारे अंदर डर पैदा करवा दिया। हाँ, वो सारी चीजें जो नेगेटिव थी, स्ट्रेस था, वो सारा कुछ उन्होंने किया। बिजनेस खत्म हो रहे हैं, लॉकडाउन लगा है, दुकान नहीं खुल रही है, परिवार इकट्ठा है तो लड़ाई भी बज रही है, तो उनके बीच जी, में मैक्सिमम जो है वो टीवी के ऊपर जो चला रखा है वो पाकिस्तान चला रखा है, या बिल्कुल युद्ध चला रखा है, या नेगेटिविटी चला रखी है पूरा दिन। तो बिल्कुल। वो पूरा इंतजाम था कि ये गलती से भी अपना डिटॉक्स ये बॉडी ना कर हाँ, पाएगी। कर पाए, एकदम सही कहा आपने। वो भी 90% वो असर करता है, उसी को पहला उन्होंने पकड़ा। इसलिए नेक्स्ट, आप सारा अगला ये। पॉइंट, अगला पॉइंट पीनियल ग्लैंड के बाद, मतलब इस हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम के बाद नेक्स्ट अब पांचवा। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट जो है वो है कहते हैं एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन कैसा होता है? भोजन, हर्ब्स, हर्ब्स में मतलब जड़ी बूटियां, और ऑयल, तेल, ये तीनों हम्म। हमारी कोशिकाओं के स्ट्रक्चर को बनाती हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, मेटल्स और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ये सब मिलते हैं। ये हमारी कोशिकाओं को मजबूत रखते हैं, ताकि जो ऑक्सीडेशन है वो अच्छा हो जाए। तो मतलब हम्म। अगला जो है डिटॉक्स करने का तरीका, वो है हाइड्रेशन, जिसमें पानी, जूस, ये रस इत्यादि से। और जो चौथा है वो है ऑक्सीडेशन, जो ब्रीदिंग से होता है। ब्रीदिंग में हम्म। हमारे एनवायरनमेंट में 20% ऑक्सीजन है, और उसमें से 5% हमारी कोशिकाएं इस्तेमाल करती हैं ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन जो हम्म। होता है वो एंडोक्राइन कोशिका, मतलब कोशिका के एंडोक्राइन जो होता है सेल कहते हैं, एंडोक्राइन में क्या बोलते हार्मोन, हैं, हार्मोन। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हाँ। के अंदर होता है हम्म। ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इज द अल्टीमेट प्रोसेस, जिसको मैं कहती हूँ हवन कुंड है, उसमें स्वाहा होना, उसमें आग लगती है, और उसके बाद हमें एनर्जी मिल जाती है, और बाकी जो टॉक्सिन है वो पानी से, पेशाब से निकल जाता है। और जो हमारा इंटेस्टाइन है, मुंह से लेकर गुदा द्वार, वो एक सबसे बड़ा डिटॉक्स सेंटर है। और 85% शरीर की जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमें मदद करने वाली बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो हमारे मुंह से लेकर गुदा द्वार के बीच में होती है। बाकी 15% जो है वो बाकी शरीर में होते, बाकी कोशिकाओं में। तो देखिए कितना अमेजिंग है ना। सेवन सिस्टम, शानदार। सेवन हम्म। सिस्टम गॉड ने दिया है। और ये सातों को यदि हमने ढंग से उसका मेंटेनेंस कर दिया, उसका सर्विसिंग कर दी, तो बीमारी की जरूरत नहीं है। सिर्फ फ्लू आएगा, थोड़ा सा सर्दी खांसी लगेगा, आपको नेचुरल इम्यूनिटी देगा और चल जाएगा। क्रॉनिक बीमारियों की जरूरत ही नहीं है। क्रॉनिक मतलब लंबी बीमारियां, जिससे कि जिंदगी भर आप दवा खाते रहो, जरूरत इसका नहीं है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर आप मतलब इसको समझे या उन लोगों को समझाएं, कि मैं जहां तक समझा कि एलोपैथी में जितनी भी दवाइयां दी जाती हैं, जिनको वो दवाइयां कहते हैं, असल में वो ड्रग्स हैं। मैं उनको सिंथेटिक केमिकल्स कहता हूँ। वो सिंथेटिक केमिकल जब शरीर में आएगा तो शरीर उसे विष के तौर पे लेगा और उसे बाहर निकालने का कोशिश करने लग जाएगा। जी, और जब उसे बाहर निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिंथेटिक है, क्योंकि वो डिजाइन किए गए हैं बॉडी के अंदर रहने के लिए, तो हमारा जो शरीर है वो ज्यादातर जोर उन केमिकल को बाहर निकालने पे ही लगा रहेगा। तो जो वाइटल फोर्सेस हमें हेल्दी रखने के लिए काम करने चाहिए थे, वो बेफजूल की चीजों पे लगे रहते हैं। और फिर उस दवाई के साइड इफेक्ट से बचने के लिए फिर डॉक्टर के पास अगली डोज लेनी पड़ती है, फिर अगली डोज लेनी पड़ती है। और इसलिए शायद एलोपैथी में एक बार ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद वो डॉक्टर यही कहता है कि अब तो जिंदगी भर खानी ही पड़ेगी। तो हाँ, ये जितनी भी क्रोनिकल डिजीज है, इनकी जड़ में बेसिकली या तो आपका लाइफस्टाइल है या फिर वो एलोपैथी की ड्रग्स हैं। मतलब मैं इसको ऐसे समझा, आप क्या बिल्कुल मतलब इसको कैसे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा है। इसलिए मैंने क्या किया है, दवाइयों को दो कैटेगरी में डाला है, दो प्रकार की। दवाइयों में तीन घटक होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है राइट क्वांटिटी, मतलब उसकी मात्रा सही होनी चाहिए। और दूसरा होता है जिसका सही जगह पर पहुंचना चाहिए, द प्लेस हैज टू बी राइट। एंड तीसरा होता है समय। ठीक है ना? अब जो दवाइयां सही मात्रा में सही जगह पर डाला और सिर्फ थोड़े समय तक यूज कर सकते हैं, वो होती है एक ग्रुप।
वो ग्रुप की दवाइयों को यदि आपने लंबे समय तक यूज किया तो वो आपके शरीर में ऐसा टॉक्सिन बन जाता है जो शरीर निकाल नहीं पाएगा, इसलिए हम कहते हैं उसको साइड इफेक्ट हो जाता है। और दूसरी प्रकार की दवाइयां होती हैं जिसका सही मात्रा में सही जगह पर डालोगे तो लंबे जीवन भर इस्तेमाल करो, आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, बोनस इफेक्ट भी हो सकता है। दैट्स इट। हम्म। तो हमें कौन सी दवाई यूज करनी चाहिए? जो हमें जिंदगी भर ले सकते हैं। तो जिंदगी हम्म। भर ले सकने वाली दवाइयां कौन कौन सी होती हैं? आपका भोजन, आपका पानी, आपकी हवा, आपके विचार से मतलब अंतर्स्रावी ग्रंथियों के स्राव, उसके अलावा क्या कहते हैं अपन जो सोल्यूशन देते हैं, ऑक्सीडेशन सोल्यूशन देते हैं जो जिंदगी भर ले सकते हैं। कुछ होता है मिथिलिन ब्लू जैसा होता है वो जिंदगी भर ले सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ मतलब हमने जड़ी बूटियां हैं कई जो हम जिंदगी भर थोड़ी मात्रा में, मतलब मात्रा सही होनी चाहिए, है ना। और जिसकी भी मात्रा सही हुई और उसको लंबे टाइम तक लो, आपका शरीर उसको बाहर निकालेगा, उससे मतलब वो अपना काम करके निकल जाएगा बाहर। तो ये चीजें हम्म। हमारी जिंदगी में लेना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया बिजनेस जो होता है उसको मैं कहती हूँ किसानी। ये हम्म। किसानी ऐसा एक बिजनेस है जिसमें सारे सातों सिस्टम को मैनेज कर लेता है। और उसके साथ बनी हुई हमारे डी कोडिंग, मतलब हम हमें तो बिल्कुल ये कोडिंग और डिकोडिंग में आना ही चाहिए। क्योंकि हमारा किसानी से संबंध टूटा कैसे, ये मुझे, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि हमारा पूरा एजुकेशनल सिस्टम ही करप्ट अर्थात भ्रष्ट हो गया। और बिल्कुल। ये भ्रष्ट नहीं होने के लिए हमारे बाप दादों ने हम लोगों के लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग बनाकर दिया था। हम्म। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास कोई नया इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये पहले से किया हुआ था, इतना ही है कि उसका डी कोड करते समय गड़बड़ कर दिया। तो मतलब हर जीव का मुख्य उद्देश्य होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से ही समृद्धि बननी चाहिए, और समृद्धि आएगी तभी आनंद बना रहेगा। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। यदि बिल्कुल। हम आज के एजुकेशन सिस्टम में हमारे दिमाग में ऐसा घुसा दिया कि समृद्धि समृद्धि चाहिए पहला। हाँ हाँ, स्वास्थ्य का कहीं जिक्र ही नहीं है बच्चों को तो। स्वास्थ्य का जिक्र ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर दिया। हाँ। हम्म। लेकिन पूरा एम्फेसिस, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग क्यों करेगा, वो मेडिसिन में क्यों जाएगा या टीचर बनेगा, पहला देखते हैं कौन सा ऐसा धंधा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है हम्म। ना। समृद्धि चाहिए पहला। फिर क्या हो गया, हम लोग आज आके ऐसे दिशा जगह पे खड़े हैं कि सारी समृद्धि स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए खत्म हो रही हम्म। है। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 45 साल तक, करीब करीब हम 40 से 45 साल तक हम लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात अपने स्वास्थ्य को दांव पे लग के काम करते हैं। और हम्म, फिर 45 के बाद उस पैसे को दोबारा से स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए खर्च कर खर्च देते कर हैं। देते और आखिर में नीलबटे सन्नाटा, जो फिर लास्ट जो अचीवमेंट है वो बिल्कुल, जीरो। बिल्कुल खुश खुश रहने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, लोग हंसना भूल गए हैं मतलब बिल्कुल, बेसिकली। तो बिल्कुल, ये करप्शन मतलब आया कैसे, ये इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में ये घुसा कैसे सोशल सिस्टम में? बिल्कुल। ये इसलिए घुसा है क्योंकि हमारा जो कोड वर्ड है उसको हम लोग ने डिकोडिंग सही नहीं किया। उसके लिए मैं फिर हाँ। से आपको ले जाती हूँ अपने इस पीपीटी को शेयर करके मैं दिखाना चाहती हूँ ताकि लोगों के अंदर वो सही तरीके से रजिस्टर हो जाए कि ये हमारा कोडिंग और डिकोडिंग में गड़बड़ी क्या हो गई। ठीक। हम्म। सो चलिए मैं आपको डिकोडिंग में ले चलती हूँ। फिर से आ गया। या ओके। तो मैं आपको ले चल रही हूँ पहला कोडिंग, स्वास्थ्य। हम्म। तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से हम लोगों को एक डेफिनेशन सिखाया गया था। हाँ, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कंप्लीट मतलब पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो वेलबींग है, वेलबींग को क्या बोलते हैं, लेकिन वेलबींग को क्या बोलेंगे हम? मतलब सही स्थिति में होना। सही स्थिति में रहना। एंड नॉट हाँ। मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। सिर्फ एक बीमार नहीं होना ये स्वास्थ्य नहीं है, परंतु सब एक साथ होना चाहिए। सुनने में हाँ। इतना बढ़िया है, इसमें कुछ हम्म। गलत नजर नहीं आ रहा है। हमने हम्म। पूरा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हम चाहे मैं नर्सिंग कर रही थी या जो कोई मेडिसिन कर रहा था, सब लोग को यही हम लोग ने याद करके लिखा और परीक्षा पास की। हाँ। लेकिन
मेरे दिमाग में तब ये शंका आ गई, आज हम लोग इतना बड़ा सब करने के बाद भी हम महामारी और महायुद्ध, ये दो के बीच में क्यों खड़े हैं भाई? दैट मीन्स समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हो गई हमारी परिभाषा में। हम्म। परिभाषा ऐसी चीज होती है जिसमें हम सारी जानकारियों को ऐसा फिट करते हैं जो हमारे लक्ष्य की तरफ हमें पहुंचा सकती है। हम्म। अब हम गलत लक्ष्य में खड़े हैं आज। हमारे को तो स्वास्थ्य है ही नहीं कहीं पर, और ना कहीं हम्म। क्या बोलना चाहिए, समृद्धि नहीं है, चारों तरफ पॉवर्टी भी पड़ी हुई है। हो क्या गया? हम्म। तब मुझे समझ में आया कि हमारा डेफिनेशन गलत हो गया। तो मैंने वो डेफिनेशन को बदल दिया। मैंने कहा वो स्वास्थ्य क्या है? हेल्थ इज एन इंडिकेटर, एक संकेत है ऑफ आवर बिहेवियर, हमारे स्वभाव का एक संकेत है, विथ आवर एनवायरमेंट, हमारी पर्यावरण के साथ में, एंड रिस्टोरेशन ऑफ सेल्फ हीलिंग सिस्टम, हमारे स्व उपचार करने की क्षमता जो है हमारी कोशिका की, उसको पुनः स्थापित करना। ये तीन चीजें स्वास्थ्य में आना चाहिए। और आप हम्म। देखिए स्वभाव, पर्यावरण और सेल्फ हीलिंग मतलब स्व स्व उपचार करने की क्षमता, ये तीन शब्द हमारे डब्ल्यूएचओ के डेफिनेशन में है ही नहीं, गायब है। गायब है। हम्म। बिहेवियर, हमारा स्वभाव हमारे पर्यावरण के साथ में। देखो आज हमारा पर्यावरण में गड़बड़ हो गई है। तो मैंने हम्म। इसको समझने के लिए कुछ हमारे विद लेकिन ये सब मेरा अकेला का थॉट नहीं, खैर डेफिनेशन मैंने बना लिया है। लेकिन स्वास्थ्य को रियली समझने के लिए मुझे किसी गुरुजी ने हेल्प किया। मुझे भी नहीं मालूम था, हम लोग स्वास्थ्य के एक्सपर्ट बोल के चलते हैं और हमें ही नहीं मालूम कि स्वास्थ्य एक कोड वर्ड है। हम्म। स्व, स्व मतलब स्वयं, हम्म। स्थ मतलब स्थिर, हम्म। स्वयं को स्थिर करना स्वास्थ्य है। और उसके लिए पंच कर्म लगते हैं। सेहत, हम्म। हम्म। सेहत, सेहत में हमको अपना डिटॉक्स करना पड़ता है, विषय मुक्तिकरण, हमारी कोशिकाएं 7 प्रकार से करती है विषय मुक्तिकरण। और दूसरा होता है संबंध। मैं बोली यार हम्म। संबंध का क्या है? रिश्ता। अब हम्म। मुझे समझ में आया ये संबंध जो है हमारा मन का मालिक का संबंध हमारी 50 ट्रिलियन कोशिकाओं के साथ में। बाप रे। हम्म। डॉक्टर ब्रूस एच लिप्टन कहते हैं 50 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। बाकी आप गूगल में देखोगे तो 37 ट्रिलियन एंड ऑल बोल रहे हैं, पर ये 50 ट्रिलियन बोल रहे हैं। करीब 18 शून्य लगा लो 5 के पीछे। इतनी हम्म। कोशिकाएं हमारी सर्वेंट मतलब हमारी सेवक हैं। किसकी सेवक? मन के मालिक की सेवक है। हम्म। और ये सेवक के साथ में रिश्ता या तो गुलामी का हो सकता है या दोस्ती का। दुनिया में सिर्फ दो ही रिश्ते हैं, एक गुलामी और दोस्ती। दोस्ती को आप कई रिश्ते के नाम दे सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ दुनिया में एक ही बीमारी है और वो बीमारी है टॉक्सिन। लेकिन हम्म। सीडीसी कहती है 8,000 बीमारी है। मैं बोली कोई बात नहीं ना, हर एक टॉक्सिन को अलग अलग जगह पे बिठा दो और उसका नाम लगा दो। जैसे हम हाँ। कई नाम दे देते हैं भाई। लेकिन हाँ। ये सिर्फ दो ही है, एक गुलामी है और एक दोस्ती है। जब हम्म। गुलामी का रिश्ता होता है तब इस्तेमाल कर और फेंक वाला स्वभाव बन जाता है। यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो स्वभाव। तो हम उसमें इंसान को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं या वस्तु को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। परंतु दोस्ती में क्या होता है? मोहब्बत होती है और रिस्टोरेशन मतलब पुनः कहीं पर गिर गए तो उठा लो भाई, उसको गले लगा लो। हाँ। और इसके लिए क्या चाहिए? जब भी दोस्ती का रिश्ता आता है तो वहां पर सबसे पहले होता है माफी, फॉरगिवनेस। दोस्त मुझे माफ कर दे। ये जो मन मन का मालिक है ना, वो उतर कर अपनी कोशिश से बोलेगा मुझे माफ कर मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि गुलामी के रिश्ते में मालिक को खुद सिर्फ खुश रहने का अधिकार है। उसका गुलाम का कुछ भी हो जाए, हु केयर्स। आज हम लोग को बचपन से ही मालिक और सेवक के बीच में एक ही रिश्ता सिखाते हैं, वो है गुलामी का। मालिक को खुश रहना है, सेवक का कुछ भी हो जाए, हु केयर्स। हमें वो रिश्ते को चेंज करना पड़ता है संबंध को सही करने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए। जब हम फॉरगिवनेस मतलब माफी कर लेते हैं तब मालिक बोलेगा मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मेरे दोस्त। वो है हम्म। त्याग, सैक्रिफाइस। और जब ये दो आ जाता है तो वहां पर सैल्वेशन मतलब उद्धार और रिजरक्शन पुनरुत्थान, हमारी कोशिकाओं का पुनः अपने आप को एस्टेब्लिश करने की शक्ति मिलेगी ही। इसीलिए संबंध बहुत जरूरी है। हम्म। अब तीसरी बात जो होता है स्वास्थ्य, स्वयं को स्थिर करने के लिए सेवा।
सेहत बन गया, संबंध सही हो गई, तो सेवा करनी है। तो यहाँ पर अपना मालिक जो है वो सेवक की भी सेवा करने लगता है। और समाज में भी सेवा अपने छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का होना ही होता है, इसलिए समाज में रहना जरूरी है। और ये तीन चीज अर्थात सेहत, संबंध और सेवा, ये तीनों को ठीक से प्रबंधित कहते हैं प्रबंधन सही करना है तो सत्ता की जरूरत होती है, उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सत्ता। और जब ये हम्म। चार चीजें मिलती है तब समृद्धि मिलनी ही है, जो कि बनी रहेगी, टिकाऊ समृद्धि मिलेगी। क्या हम्म। बात है डॉक्टर साहब, आई वॉज माइंड ब्लोन विद दिस एक्सप्लेनेशन। स्वयं को स्थिर करना, और स्वयं हम्म। को स्थिर करने के लिए सेहत, संबंध, सेवा, सत्ता, समृद्धि, ये पंच कर्म है ना मजेदार। बिल्कुल। ये स्वास्थ्य का पहला डिकोडिंग। हम्म। अब दूसरा डिकोडिंग, ये स्वास्थ्य को पाने के लिए हमें अपना पर्यावरण और अपना स्वभाव, आदत सुधारना है। हम्म। अब पर्यावरण को सुधारने के लिए हमारे बाप दादों ने एक शब्द दिया, कोड वर्ड, उसका नाम है भगवान। हम्म। मुझे मालूम है पूरे भारत में मैंने किसी से भी पूछा, उत्तर से लेकर दक्षिण, चाहे वो कोई भाषा बोल रहे, पूरब से लेकर पश्चिम, सबको मालूम है ये भगवान शब्द। और हम लोग को क्या बताया, भगवान का मतलब ईश्वर। पर इसका हाँ, सही डिकोडिंग क्या है देखिए आप। भ से भूमि, 5 एलिमेंट्स। हाँ, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। भ ग व न, भगवान। और दूसरा है बिहेवियर, भगवान की क्या करना है, बोले पूजा, तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। ये सबको मालूम है, कोड वर्ड है ये, भगवान की पूजा कर तो पुण्य मिलेगा। तो पूजा हम्म। का हम लोग को क्या डिकोडिंग बताया, आराधना, स्तुति, आरती उतारो, मंदिर मस्जिद बनाओ, गिरजा बनाओ, करेक्ट। हम्म। परंतु उसका असली अर्थ एकदम अलग है। पू से हम्म। पूर्ण, ज से जिम्मेदारी, पूर्ण जिम्मेदारी मतलब भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी लोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य का अर्थ है पूर्ण न्याय, निष्पक्ष योजना। क्या बात है, जहां पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होती है वहां पर शुभ और लाभ होता है। शुभ लाभ तो हम लोग सब लिख के रखते हैं, हम्म। लेकिन भगवान की पूजा और पुण्य का अर्थ ही नहीं मालूम था। हम्म। शुभ जब होता है तब स्वास्थ्य मिलता है, और लाभ होता है तब समृद्धि। ये हुई ना हम्म। स्वास्थ्य और समृद्धि का पूरा खेल। हम्म। तो ये डिकोडिंग हमारे स्कूलों में सिखाना चाहिए बिल्कुल। बचपन से। हम लोग ने अपने घर में जब भी कोई स्पेशल त्योहार होता है तब शुभ लाभ जरूर लिख लेते हैं, लेकिन शुभ लाभ मिलेगा कैसे, भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी लेंगे तभी पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होगी, तब जाके शुभ होगा, शुभ से स्वास्थ्य और लाभ से समृद्धि। ये चीज हमको सीखना चाहिए था। बिल्कुल। और हमारी जो आदत है, आदत के ऊपर देख लीजिए, आप पूजा करोगे तो पाप, पाप के बारे हम्म। में भी बताया हमको, ये भी बताया कि पाप मतलब कुछ बुरा। अपूजा शब्द पूजा का उल्टा है, ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन अपूजा होती है। अपूजा मतलब अपूर्ण, जैसे जिम्मेदारी। कोई भी काम यदि हम आधा करते हैं, आधा सच आधा झूठ, आधा सही आधा गलत, आधा अच्छा आधा बुरा, तो वहां पर होता है मुंह में राम बगल में छुरी, जिसको कहते हैं हम लोग पाप का पाखंड, प से पाखंड। और जहां पाखंड हुआ वहां पर अन्याय होना ही है और पक्षपात होना ही है। हम्म। पाखंड अन्याय और पक्षपात को लाएगा, और जहां अन्याय और पक्षपात होगा वहां पर इस्तेमाल कर और फेंक स्वभाव बनेगा। हम्म। और जब हम इंसान को इस्तेमाल करके फेंकते हैं और वस्तु को इस्तेमाल करके फेंकते हैं तो देखो क्या होता है। इंसान को इस्तेमाल करके फेंक, भाई आज मेरे को तुझसे काम है, मेरे दोस्त तो कल उठा के फेंक दिया, चल हट फुट बोल दिया, तो बेचारे का काम गया ना, उसका रोटी कपड़ा मकान चला गया, तो गरीब हो गया। तो गरीबी हम्म। जो दिख रही है, मनुष्य जात में गरीबी नहीं दिखनी चाहिए, पर गरीबी हमको दिखती है क्योंकि हम
इंसान को इस्तेमाल करके फेंकते हैं, अन्याय करते हैं, तब होता है ये। और कुछ समय के बाद ये बेचारा गरीब का घर भी बेघर हो जाता है, तो हम कहते हैं अनाथ हो गया। और जब कोई अनाथ हो जाता है तो वहां वेश्यावृत्ति, उसका खरीदना और बेचना शुरू हो जाता है। आज हमारे समाज में बच्चों को खरीदा बेचा जाता है, महिलाओं को खरीदा बेचा जाता है, सब प्रोस्टिट्यूशन के लिए। उनके बीच में मैंने फर्स्ट हैंड काम करके आई हूँ, इसलिए इतनी हिम्मत के साथ कह सकती हूँ। हम्म। फिर अपराधी दुनिया बन जाती है। और ये अपराधी दुनिया क्या चाहेगी कि कैसे भी इनका रिश्ता खराब करो यार, लड़ाई करवाते रहो इनको। किस किस के नाम से लड़ाई करेंगे? रंग के नाम से लड़ाई, हाँ, वस्त्र के नाम से लड़ाई, धर्म के नाम से लड़ाई, विश्वास के नाम से लड़ाई, एक दूसरे के साथ में डिस्प्यूट। और जब वस्तु को इस्तेमाल करके फेंकते हैं तो भूमि, वायु, अग्नि, पूरा पांचों तत्व तो हमारे प्रदूषित हो जाते हैं, और सारा प्रदूषण हमारी कोशिका में घुसता है और हमारी कोशिकाएं बीमार हो जाती हैं। मतलब बीमारी और लड़ाई एक ऐसी चीज है जो कि हमें क्या करेगी, समय से पहले मारेगी। हमारे बीच में मैं इसको ऐसा कहती हूँ, पाप, पाखंड मतलब हिपोक्रेसी, अन्याय और पक्षपात जब होता है, इस्तेमाल कर फेंक बिहेवियर आता है, उसमें लड़ाई और बीमारी फैलती है। और ये लड़ाई और बीमारी दोनों हमको दर्द देती है, पेन। और दर्द बहुत महत्वपूर्ण भी है, पर दर्द को गलत तरीके से डील किया तो गड़बड़ भी होता है। हाँ, और ये जब दर्द होता है, काहे का दर्द? लड़ाई से कोई मर गया, किसी को हाथ पैर कट गया, उसका दर्द, और महामारी का दर्द। और ये दर्द जो है, ये हमें जागते रहने के लिए मदद भी कर सकती है, या मरने के लिए मजबूर भी कर सकती है। ठीक है ना? तो हमें क्या जी करना जी। है? समृद्ध बनने के लिए जागते रहो, बहुत जरूरी है। बी अवेकन। जागते किस चीज के लिए हम्म। रहना भाई? जागते रहने के लिए प्रार्थना करना है अपने इंटेंशन को। दर्द होता है ना, तब दुआ करने का। दुआ करने से ऊपर वाला दया करता है, और जब दया होती है तब, लेकिन हमारे को दवा मिल सकती है। इसलिए प्रार्थना में चाहे कितना भी दर्द हो, मैं अपने पेशेंट को कहती पहला धन्यवाद दो मेरे लिए कि मुझे दर्द मिला। दर्द नहीं मिला होता तो मैं जागता ही नहीं। मेरी कोशिकाएं हम्म। कहती है दर्द हो रहा है करके, तो मैं आज इलाज के लिए आ गई हूँ। ठीक है ना? और दूसरी चीज होती है जागते रहने के लिए, प्रकृति के नियम का पालन करना है। तो हमें पहला सीखना ही पड़ेगा प्रकृति में नियम क्या क्या है भाई। ठीक है ना? स्कूल में ही सीखना चाहिए। और तीसरा जो चीज है वो अनेकता में एकता बनाए रखना। ऐसा नहीं कि सब एक ही धर्म के हो, एक ही विश्वास के हो, तब हम लोग एक रहेंगे, नहीं। जा प्रकृति में ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं, उसको विविधता में एकता के लिए किया है, विभाजन में एकता नहीं करना है। और सत्य पर स्थिर करने खड़े रहने की हिम्मत। जब हम सत्य पर स्थिर रहते हैं, तब दुष्ट को दंड देने का भी हिम्मत मिलता है। ये पांच कर्म एक साथ आते हैं, तब हम जागते रह सकते हैं। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये जागते रहने का एक तरीका है। यानी कुल मिलाकर के हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी जब हम कार्य ऐसा करें जिसके अंदर प्रकृति के नियमों का पालन किया जा रहा है, वो अल्टीमेटली डिटॉक्स का ही एक रास्ता हम उसे कहेंगे। कि बिल्कुल हम अपने सिर्फ व्यवहार को हम प्रकृति के अनुकूल कर लें, तो वो भी हमारी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स कर रहा होता है। बिल्कुल। पर मैं इसको ऐसे मानता हूं कि यदि टॉक्सिन्स कुदरती तरीके से शरीर में आए हैं, तो उनको डिटॉक्स भी कुदरत अपने आप अपने तरीके से कर सकती है। बिल्कुल परंतु यदि टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर, यदि विष बॉडी के अंदर हमारे शरीर में सिंथेटिक केमिकल दे करके दिए जा रहे हैं, या तो सिंथेटिक ड्रग्स के नाम पर या फिर इंजेक्शंस के थ्रू हमारी नसों में अगर डाल दिया जाए, तो उस डिटॉक्स के लिए तो फिर डॉक्टर सूजन की डिटॉक्स किट ही आपको काम करना पड़ेगा। वो बिल्कुल जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो आपको फिर उसके बाद हमें फिर मैनुअली करना पड़ेगा, यदि वो जहर मैनुअली दिया गया है। तो मैं इसको ऐसे समझता हूँ। बिल्कुल और बहुत। अभी तक का जो हमारा तजुर्बा रहा है वो, क्योंकि मैं, शुभम मेरे साथ है, शुभम आप लाइन में आएंगे अच्छा। थोड़ा और, आइए।
हाँ हाँ, थोड़ा अच्छा, सा। ये नहीं आ रहा है, शुभम को नहीं ले रहा है ये। नहीं, वो और आगे आके आपकी बराबरी में बैठेंगे तो आ जाएगा। हाँ। ये आ रहा है। हाँ तो शुभम, नमस्ते। शुभम ने अभी तक जितने लोगों से बात की है, अभी तक के जो एक्सपीरियंस है शुभम का, वो यही रहा है कि मैक्सिमम लोग अभी तक मतलब जिन 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 लोगों को डिटॉक्स किट इन्होंने भेजी है अपने वाली, वो किसी का ऐसा कोई रिव्यू नहीं आया है कि उसे डिटॉक्स नहीं हुआ है। तो हम 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि उन लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है। सो जी, मैं इसमें एक चीज बताता हूँ। लगभग लगभग अभी आ, 5 से 7 हजार लोगों ने डिटॉक्स किया है मेरे पास से। सब बात। और एक भी आदमी ने वापस ये नहीं कहा कि मुझे इससे फायदा नहीं हुआ। मतलब हर किसी को कुछ न कुछ फायदा हुआ है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उन्होंने भी लिया है डिटॉक्स, और उनको भी फायदा हुआ है। उनकी क्रॉनिक कोई भी डिसीज रही है उसके अंदर। जी, वंडरफुल। बहुत बढ़िया शुभम, इतना जी। खुशी हुई पता करके कि आप आपके द्वारा इतने सारे लोगों को मिला है। और कई बार है ना, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हाँ हमने तो सीधे वहां से ले लिया और पूरा कर लिया, लेकिन ये समझ में, मैं बोली फिर कैसे आप फिर मेरे से क्यों मिलने आए भाई, आपको मेरी जरूरत क्या पड़ी। वो बोलते हैं कि नहीं, वो क्या हो गया कि मैंने इतने सारे लोग को ठीक कर दिया ना, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा बोलना चाहिए। जी। तो इसमें डॉक्टर सुजन, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हाँ बहुत जल्दी हम पूरे हरियाणा के हर जिले में अपना डिटॉक्स भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के जाने वाले हैं। जी जी। तो मैं समझ रहा था कि इसको थोड़े बड़े लेवल पर आप सबकी सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। हम्म। और शुभम इसमें पूरे हरियाणा को कवर करते हुए निकले, ताकि हर जिले में हम लोग एक अपना इस तरह से एस्टैब्लिश कर सके, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये डिटॉक्स की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। बहुत बढ़िया, वही चाहिए अपन को, क्योंकि एक जिस धोखेबाजी में, जिस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे लोगों ने अपने शरीर में इतना टॉक्सिन ले लिया है, आज कई लोग दुआ कर रहे हैं, तो उनके पास जरूर पहुंचना चाहिए दवाई। और सब लोग को डिटॉक्स, मतलब ऐसी दवाइयां प्रकृति ने हमें दी है जो हम जिंदगी भर भी ले सकते हैं। और हमारे मरने का सिर्फ दो ही कारण होना चाहिए, मरने के लिए सिर्फ बुढ़ापा, अच्छे से 100 120 साल तक जीना, है ना। और दूसरा चीज होता है कोई एडवेंचर करते हुए, मतलब साहसी काम करते हुए दुर्घटना हो गई, बस ये दो चीज। बाकी बीमारी और हमार, लाइफ से किसी हमारी को तरह। मरना नहीं चाहिए। तो अभी अभी मैं महाराष्ट्र का एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ डॉक्टर सुजन, कि क्या हुआ। अभी वहां पर कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम ये डॉक्टर सुजन की किट दे रहे हो, इसमें ऐसा क्या है। तो वो अच्छा। वीडियो अगर आपने सुनी होगी, जी जी। डॉक्टर रीना थी, वो हाँ वहां पर वो वहीं पर थी, और उन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि ये किट जो डॉक्टर सुजन यहाँ आपको बना करके दे रही है इतने सस्ते में, ये मैंने स्विट्जरलैंड से मंगाई थी, तब उतनी महंगी पड़ी थी मुझे। जी जी। तो तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे यहीं पर एक ऐसी चीज अवेलेबल है जिसका फायदा मैक्सिमम लोगों तक हम लोग दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, आप शुभम से भी डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। 8557857238 पर मैसेज करके। और हम लोग डायरेक्टली डॉक्टर सुजन के साथ संपर्क में रहते हैं शुभम, तो कोई भी दिक्कत किसी को है। वो जो एक मैडम थी जिनका वो डी डाइमर 600 से ऊपर चला गया था, तो 600 वो बाद में। नहीं, 600 हाँ। कहाँ। उनका तो आपके वहां से जो हरियाणा में थी ना, उनका तो लेकिन वो 10,000 के ऊपर गया था, वो जो ओ। उसके स्टेशन से। हाँ, और वो अभी सही है, अभी उनका दोबारा से आया था कि फिर से डी डाइमर बढ़ने लगा है। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा मेंटेनेंस में रखो अपने आप को, ताकि वो पूरा का पूरा निकल जावे। क्योंकि अपन जी पहले जी। तो पूरा 1 1 घंटे में लेते थे, अभी भले आप दिन में 3 या 4 बार लो वापस, क्योंकि देखो टॉक्सिन घुसता रहता है चारों तरफ, हमारे चारों तरफ टीका लगाए हुए लोग हैं, उनके शरीर का वैक्स शेडिंग होती है और वो हम्म। हमारे शरीर में घुसता है। तो हमें थोड़ा, ये सब चीजें ऐसी है जो आप जिंदगी भर अपने लिए ले सकते हो मेंटेनेंस के रूप में।
तो इसका मतलब ये भी हो रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ में से एक जने ने अगर वैक्सीन लिया हुआ है तो उससे दूसरे व्यक्ति को भी इसमें नुकसान हो रहा है। एब्सोल्युटली, उसका तो प्रूफ हो चुका है। हम्म। जो वैक्सीनेटेड एक व्यक्ति हो हस्बैंड वाइफ में, और दूसरे के शरीर में स्पाइक प्रोटीन कुछ ही मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट से चला जाता है। बिल्कुल सही हम्म। बात है। और उसके अलावा कुछ लोगों का शरीर इतना सेंसिटिव होता है कि जो टीके लेवल लोगों के बीच में रहने से भी उनके शरीर में ये जो स्पाइक प्रोटीन जंप होते हैं, बैक शेडिंग कहते हैं जिसको। तो जी कुछ जी। उनमें से कुछ लोगों में तो मैं भी हूँ। इसलिए मुझे भी, मैं अच्छा। भी अपना डिटॉक्स करती रहती हूँ समय समय पर, क्योंकि मैं जब भी ओके। ग्रुप में कहीं भी जाके आती हूँ तो तुरंत बीमार पड़ती हूँ। ये पहले ओके। नहीं हुआ था। जी, अभी हो रहा है हम्म। फिर से। तो तो मैं तो सारा दिन ही घूमता रहता हूँ तो ये आपके शरीर में अच्छा, आपको बैक शेडिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए अपना जो जीवन जल है साथ में लेकर चलिए। मैं इसको जीवन जल भी कहती हूँ, क्योंकि ये हम्म। ऑक्सीजन है उसके अंदर, एक मॉलिक्यूल जी जी क्लोराइड के साथ में। जी। तो हाँ अपने तो साथ में लेके चलना अच्छा होता है। जी जी जी। तो मैंने अभी तो इसका मतलब जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों को भी ये रेगुलर इसका इनटेक करना चाहिए। जी मैंने जो नंबर बोला था वो शायद गलत बोल दिया, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट करके ठीक कर देता हूँ एक बारी। 85578 57235, यानी 8557857235 ये नंबर है, जो शुभम का नंबर है। और डॉक्टर सुजन, और कुछ आप हमारे लोगों को कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को जितने भी लोग देख रहे हैं, जी जी कोई बिल्कुल। स्पेशल मैसेज? आ, मेरा ये है कि जो जितना भी प्रॉब्लम हमें जिंदगी में दिखाई देता है, जो भी समस्याएं हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारा एक स्वभाव। मनुष्य अपने एक स्वभाव को पूरा फोकस करके ठीक कर दे, हमारे पूरे सिस्टम उसके ऊपर फोकस करके जितने भी नियम है उसका नियंत्रण करना है, यदि उसका सही संतुलन आना है तो सिर्फ एक स्वभाव है जिसको हमें पकड़ना है, उसको कहते हैं इस्तेमाल कर और फेंक स्वभाव। इसको जैसे ही हमने, मैं बोलते ना वो जो कहते हैं सोशल क्रेडिट सिस्टम ला रहे हैं लोग, सीबीडीसी ला रहे हैं, उस सब का हम्म चक्कर छोड़ो। सोशल क्रेडिट सिस्टम सिर्फ एक ही चीज के लिए लगाओ, इस्तेमाल करके फेंकने वाला बिहेवियर। हम्म। जैसे हमने इसको कर दिया, आपको बाकी कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप सीख जाएंगे। पूर्ण हम्म। जिम्मेदारी लेना। इस्तेमाल कर फेंक बिहेवियर आता कैसे है? आधा सच और आधा झूठ से, आधा सही जी। आधा गलत, आधा अच्छा आधा बुरा। उससे डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब हमारे साथ में धोखेबाजी होती है। और इसके लिए हम्म। हमें बस जागते रहना है। जागते रहेंगे तो पाखंड, अन्याय और पक्षपात करने वालों को वहीं का वहीं दबोच सकते हैं। और फिर हम्म। इस्तेमाल कर फेक बिहेवियर नहीं आएगा। हम जो यहाँ तक कि मतलब हम अपना एक कपड़ा भी जो है पहन के, जब उसका आखिरी समय आता है तो उसको कैसे पुनर्चक्र में प्रकृति के नियम के अनुसार ला सकते हो, अपने आप हम सीखेंगे। हमारे इंजीनियर लोग हमको आइडिया देंगे, और वो आइडियाज ऑलरेडी हैं। हमारी नदी, हमारे भूमि गगन वायु अग्नि नीर को प्रदूषित होने की जरूरत नहीं है। सारे डॉक्टर्स और नर्सेस का एक ही काम होना चाहिए, ये 5 तत्वों को शुद्ध रखो। बीमारी से नहीं होगी तो उन लोग को बीमार बीमार को ठीक करने की जरूरत नहीं, सब अपने घर में ठीक हो जाएंगे ना। लेकिन लेकिन इसमें उनका उनका कहना ये है डॉक्टर सूजन, कि फिर उन्होंने जो 1 करोड़ रुपया लगा के एमबीबीएस की डिग्री करी है उसका क्या? वो वो तो जो 5 करोड़ रुपया लगा के हॉस्पिटल खड़ा किया है उसका क्या? अब देखो, उसके लिए तो उन लोगों को फिर ये दुआ मांगनी पड़ेगी ना कि सबको हार्ट अटैक हो, सबको पैरालिसिस हो, यही सारे तो, के सारे किडनी हाँ, फेलियर हो। यही तो तो वो है। ऐसा ही, इसको तो कहते वो हैं, लोग। इसको मैं कहती हूँ कुचक्र। कुचक्र, हमें कुचक्र को सुदर्शन आवाज चक्र आपकी में चली गई। बदलना है। चली गई मेरी आवाज? हाँ, आप, मेरी आवाज आ रही है अभी? डॉक्टर सूजन, आपकी आवाज चली गई थी। ओहो, हाँ दोबारा। ठीक है, हाँ तो मैं फिर से दोबारा बोलूँ। से। इसको कहते हैं हाँ। कुचक्र। आपने जिस बात को बताया कि हाँ। जो इतना पैसा दे के, करोड़ों रुपया दे के एक प्रोफेशन को ले रहे हैं हम, वो कुचक्र में फंस गए हैं। हमें जी। इसको सुदर्शन चक्र में बदलना है। जब हम हम्म। सुदर्शन चक्र को सही तरीके से चलाना सीखेंगे, तब हम चक्र व्यूह से निकल सकते हैं। जी जी जी। चक्र व्यूह तो है ही चारों तरफ, जिंदगी चक्र व्यूह है। इसमें से हम्म। निकलने के लिए सुदर्शन चक्र ही चाहिए। और सुदर्शन चक्र को ठीक करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, आपने कहा ना कि आप कोई स्पेशल स्कूल खोलने वाले हैं जहां पर सही इंफॉर्मेशन देने वाले हैं लोगों को, जी है जी वो, जी। उसको आपने क्या बोला है, गुरुकुल? शिष्यकुल।
शिष्य कुल, शिष्य कुल। आपने उसे हाँ। शिष्य कुल कहा है। शिष्य कुल में ये इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए बचपन से। अ आ इ ई का जो अल्फाबेट से सिखाते समय ही हमारी कहानियां कैसी होनी चाहिए, जो हमें किसानी की तरफ ले चले। मतलब बिल्कुल। आज का जितना भी स्कूल्स है, स्कूल को परमिशन तभी मिलना चाहिए जब उसके पास उतना एकड़ की जमीन हो। एक बच्चे हम्म। मतलब 1 एकड़ के बोलना चाहिए, 10 बच्चे के पीछे 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। और जब एक कहते शिक्षण संस्थान के पास उतनी जमीन तैयार करके, मतलब उतने गांव को आप ले लो ना, उतने जगह का शिक्षण संस्थान में जो आपका प्रैक्टिकल रहेगा, 8वीं कक्षा से हर बच्चा किस खेत में काम करेगा। बिल्कुल। उसको वहां का टेक्नोलॉजी सिखाओ भाई। टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड, टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसको इस्तेमाल करो। पर बचपन से वो करने लगे तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर जो है, उनको अभी बीमारों के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको इसके पीछे जाना पड़ेगा कि मेरा पर्यावरण को मैं शुद्ध कर दूं। मतलब वो डॉक्टर या नर्स को सबसे ज्यादा पेमेंट तब मिलेगा जब वहां की नदी में ऑक्सीजन का लेवल 8 ग्राम होना चाहिए। एग्जैक्टली। इसका हमारा जो पैमाना है, स्टैंडर्ड है, उसको बदलना चाहिए। तो अपने आप हम अपने बच्चों को भेजेंगे ना इसी चीज के लिए। बीमारी बिल्कुल। फिर एक ऐसा आने वाला पीढ़ी होना चाहिए जहां पर बच्चे कहेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम एक ऐसा समय होता था जब बीपी नाम की बीमारी होती थी, एंड हम्म। डायबिटीज नाम की बीमारी होती थी, कैंसर नाम की बीमारी होती थी। हमें तो पता ही नहीं, हमें तो सिर्फ मालूम है सर्दी खांसी आई और चली गई, उससे ज्यादा कोई बीमारी की जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो ये जो शिक्षण संस्थाओं का काम है, उसके ऊपर हमें बल देना होगा। तब जाके स्वास्थ्य से समृद्धि, समृद्धि से फिर हमारा आनंद बना रहेगा। हम लोग एडवेंचर करके आनंदित होंगे। एडवेंचर में मर भी गया ना तो खुशी से मरने का है। ठीक है डॉक्टर सूरन। बहुत बढ़िया। आज की जो बातचीत है उससे हम जो समझ पाए उसको आप सब लोगों को अगर मैं समराइज करूं तो ये समझिए कि आपकी जीवन शैली में ही आपका स्वास्थ्य छिपा है। और अगर आपकी जीवन शैली गलत है तो उसमें बीमारियां आपको घेरने के लिए तैयार बैठी हैं। उस विष को निकालने के लिए आपकी सेल्स, आपकी बॉडी ऑलरेडी डिजाइन की गई है कि आपके शरीर में कुछ भी अगर कुदरती तरीके से आए तो, और अपने आप उसको निकालने के जो रास्ते हैं वो इस पूरी वीडियो को आप दोबारा से सुनेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। आपके जागते रहने में ही आपकी और आपकी अगली पीढ़ियों की भलाई है। और जागते रहने में एक जो आपको जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो यूज करना है अपने जीवन में, वो ये है कि आप किसी को भी, चाहे वो वस्तु हो या इंसान हो, यूज एंड थ्रो की कैटेगरी में उस आदत को अपनी बदलें। और ज्यादा से ज्यादा रीयूज रिसाइकल के प्रोसेस को अपनाएं। और पर्यावरण का प्रदूषण किए बिना, अपने शरीर को खराब किए बिना आप हेल्दी रह सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आपसे जुड़ें। आप जोड़िए, लोगों को जगाइए, मैक्सिमम लोगों को आप ये समझ दे करके, ये कोडिंग और इस डिकोडिंग के माध्यम से जो हमारे पुरखों ने ऑलरेडी हमारे लिए पूरा ज्ञान संचय करके रखा हुआ था, आप अपने सभी आसपास के लोगों को जगा सकते हैं। और जब आप कुदरत के जितना नजदीक जाएंगे, मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इन्होंने अपना पूरा डिजाइन लोगों को बीमार रखने के लिए बनाया हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि हम अपने समाज में एक ऐसा डिजाइन तैयार करें जो आदमी को सही और स्वस्थ रखने के लिए ही हम अपनी जीवन शैली बनाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूजन कि आप आए और हम सब लोगों को इस विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जय जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।